अध्याय 42 घटनाओं की समय रेखा। बाइबल में ऐसी कई घटनाओं का वर्णन किया गया है जो मेघारोहण के बाद, क्लेशकाल के दौरान और यीशु के दूसरे आगमन के बाद घटित हुई। हम कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालेंगे ताकि आप आगे के लिए तैयार रह सकें। 42.1 मसीह विरोधी एक वैश्विक नेता बन जाता है। उत्साह के बाद पहली चीज जो आपको तलाशनी चाहिए वो है एक वैश्विक नेता का उदय। बाइबल इस व्यक्ति को मसीह विरोधी के रूप में संदर्भित करती है क्योंकि वो मसीह और ईश्वरीय सभी चीजों के विपरीत और विरोधी होगा। यह व्यक्ति पृथ्वी पर सभी लोगों को एकजुट करने की क्षमता वाला एक राजनीतिक नेता के रूप में सामने आएगा। वो ऐसा करने में सक्षम होने का एक तरीका धर्म है। उन्हें एक ऐसे धार्मिक नेता के रूप में भी देखा जाएगा जो सभी धर्मों को एक साथ लाता है। वो वित्त और अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ होगा और उसके पास उन परेशानियों का समाधान होगा जो उत्साह के परिणामस्वरूप ग्रह को परेशान कर रही हैं। उनका प्राथमिक संदेश शांति और सुरक्षा में से एक होगा। जैसा कि मैंने इस पुस्तक के भाग 4 में बताया है, उसे बहुत पसंद किया जाएगा और आप उसे सुनने और उसका अनुसरण करने की इच्छा करेंगे। यह कविता हमें बताती है कि मसीह विरोधी शासक एक राजनीतिक नेता होगा और 7 साल के लिए भगवान के लोगों इज़राइल के साथ एक संधि करेगा। शासक लोगों के साथ 7 के एक सेट की अवधि के लिए संधि करेगा, लेकिन इस समय के आधे समय के बाद वो बलिदान और भेंट को बंद कर देगा और अपने सभी भयानक कामों के चरमोत्कर्ष के रूप में वो एक अपवित्र वस्तु स्थापित करेगा जो अपवित्रता का कारण बनती है जब तक कि इस अपवित्र व्यक्ति के लिए नियत भाग्य अंततः उस पर नहीं डाला जाता। दानियल 9:27 नया जीवंत अनुवाद। एंटीक्रिस्ट, जो इस धर्मग्रंथ में पहला जानवर है, एक धार्मिक नेता होगा। झूठा पैगंबर, जो एक और जानवर है, पृथ्वी पर हर किसी को एंटीक्रिस्ट की पूजा करने के लिए प्रेरित करेगा। मैंने एक और पशु को धरती से निकलते देखा। उसके मेमने के समान 2 सींग थे और वो अजगर के समान बोलता था। वो पहले पशु के सारे अधिकार को उसके सामने काम में लाता है। वो धरती और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की पूजा करवाता है जिसका घातक घाव ठीक हो गया था। प्रकाशित वाक्य 13:11-12। इन छंदों में एंटीक्रिस्ट, वो और जानवर एक आर्थिक नेता होंगे क्योंकि खरीदने या बेचने के लिए हर किसी के पास अपना चिन्ह होना चाहिए। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ या माथे पर एक एक छाप लगा दी है कि जब तक उस पर वो छाप अर्थात पशु का नाम या उसके नाम का अंक न हो तब तक कोई लेन देन न कर सके। प्रकाशित वाक्य 13:16-17। यीशु के अनुयायियों के उत्साह ने ही एंटीक्रिस्ट को उभरने में सक्षम बनाया। उसे रोकने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा प्रत्येक व्यक्ति में निवास करता था जो यीशु मसीह में विश्वास करता था। भले ही पवित्र आत्मा को हटा दिया गया था, वो अभी भी दुनिया में लोगों को उनके पापों के लिए दोषी ठहराने का काम कर रहा है ताकि वे भगवान को जान सकें। इन छंदों में पाप का आदमी, विनाश का पुत्र और अधर्मी सभी मसीह विरोधी को संदर्भित करते हैं। अब हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास हमारे इकट्ठा होने के विषय में किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि जब तक बलवा न हो ले और पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो सबसे जो परमेश्वर कहलाते हैं या पूज्य हैं, विरोध करता और अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर बनकर अपने आप को परमेश्वर ठहराता है। अब तुम जान गए हो कि उसे क्या रोक रहा है कि वो अपने समय पर प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी काम कर रहा है। केवल एक है जो अब रोक रहा है कि वो मार्ग से हटा न दिया जाए। तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के प्रकट होने से नाश करेगा। वो तो शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ आएगा। द्वितीय थिस्सलुनीकियों 2:1-3-4, 6-9। ये धर्मग्रंथ हमें बताता है कि क्यों पवित्र आत्मा को मसीह विरोधी शत्रु के एक नेता के रूप में उभरने से पहले हटाना पड़ा, क्योंकि उस पवित्र आत्मा से भरे हुए विश्वासी उसके विरुद्ध उठ खड़े होते। जब शत्रु बाढ़ की नाई आएगा तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। यशायाह 59:19 नया राजा याकूब संस्करण। यीशु द्वारा बोले गए इन छंदों में हम पवित्र आत्मा को देखते हैं जो परामर्शदाता और सच्चाई की आत्मा है, जो अभी भी दुनिया में काम कर रहा है। वो लोगों को उनके पापों के लिए दोषी ठहरा रहा है ताकि वे मुक्ति के लिए यीशु की ओर मुड़ें। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा
तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि इस संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यूहन्ना 16:7-11-13। एक बार जब यह वैश्विक नेता, शासक, ग्रह पर व्यवस्था वापस लाता है तो वो हासिल करने के लिए काम करेगा जो पृथ्वी पर किसी अन्य व्यक्ति ने कभी हासिल नहीं किया है। वो इजराइल और उसके पड़ोसी दुश्मन देशों के बीच शांति समझौता कराएगा। इस आयत में इजराइल को लोग कहा गया है। ये शांति संधि 7 साल की संधि होगी जो 7 का एक सेट है। इस संधि पर हस्ताक्षर वो घटना है जो क्लेश काल की घड़ी की टिक टिक शुरू करती है। स्वर्गारोहण ने वास्तविक क्लेश काल की शुरुआत नहीं की, ये शांति संधि ही इसकी शुरुआत करती है। शासक लोगों के साथ 7 के एक सेट की अवधि के लिए संधि करेगा, लेकिन इस समय के आधे समय के बाद वो बलिदान और भेंट को बंद कर देगा और अपने सभी भयानक कामों के चरमोत्कर्ष के रूप में वो एक अपवित्र वस्तु स्थापित करेगा जो अपवित्रता का कारण बनती है, जब तक कि इस अपवित्र व्यक्ति के लिए नियत भाग्य अंततः उस पर नहीं डाला जाता। दानियल 9:27 नया जीवंत अनुवाद। इस समय से ग्रह पर अत्यधिक पीड़ा और पीड़ा होगी, क्योंकि उन दिनों में इतना बड़ा संकट होगा जितना परमेश्वर ने संसार की रचना के समय से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ, और यह संकट फिर कभी इतना बड़ा नहीं होगा। मरकुस 13:19 नया जीवंत अनुवाद। बाइबल हमें बताती है कि इजराइल सुरक्षा या शरण पाने के लिए संधि पर हस्ताक्षर करता है। मुझे उम्मीद है कि इजराइल के दुश्मनों ने देश के खिलाफ अपने हमले बढ़ा दिए होंगे या बड़े पैमाने पर आक्रमण की धमकी दे रहे होंगे। इजराइल मृत्यु और शियोल जो नरक है, संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। हमें पता चला है कि इजराइल, यरूशलेम के लोग जानते हैं कि संधि झूठ पर आधारित है, फिर भी वे इस पर हस्ताक्षर करते हैं। इसलिए हे ठट्ठा करने वालों, हे यरूशलेम में इस प्रजा पर शासन करने वालों, यहोवा का वचन सुनो, क्योंकि तुमने कहा है, हमने मृत्यु से वाचा बांधी है और अधोलोक से हमारा समझौता है। जब विपत्ति उमड़कर आएगी तब वो हमारे पास न आएगी, क्योंकि हमने झूठ को अपना शरण स्थान बना लिया है और झूठ की आड़ में छिपे हैं। इसलिए प्रभु यहोवा कहते हैं, देखो मैं सियोन में नींव के लिए एक पत्थर रखता हूँ, एक परखा हुआ पत्थर, एक बहुमूल्य कोने का पत्थर जो पक्की नींव का पत्थर है। जो विश्वास करता है वो जल्दबाजी नहीं करेगा। मैं न्याय को नाप की डोरी और धर्म को साहुल बनाऊंगा। ओले झूठ के शरण स्थान को बहा ले जाएंगे और जल छिपने के स्थान को बहा ले जाएगा। मृत्यु से तुम्हारी वाचा टूट जाएगी और अधोलोक से तुम्हारी वाचा स्थिर न रहेगी। जब विपत्ति उमड़कर आएगी तब तुम उसके द्वारा रौंदे जाओगे। यशायाह 28:14-18। जब वो वापस आएगा तो भगवान संधि रद्द कर देगा। ये संधि ईश्वर के क्रोध को भड़काती है, क्योंकि एंटीक्रिस्ट इस संधि के साथ ईश्वर की पवित्र भूमि को तोड़ देता है। इस कविता में मैं भगवान को संदर्भित करता है और मेरी भूमि इजराइल को संदर्भित करता है। मैं सब जातियों को इकट्ठा करके यहोशापात की तराई में ले आऊंगा और वहां अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इस्राएल के विषय में उनसे न्याय करूंगा, जिन्हें उन्होंने अन्य जातियों में तितर बितर कर दिया है और मेरे देश को बांट लिया है। योएल 3:2। परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों इस्राएलियों को विशिष्ट भूमि देने का वादा किया। ये धर्म ग्रंथ हमें बताता है कि भूमि नील नदी से परात नदी तक फैली हुई है। गिनती 34 भी देखें। उस भूमि में यरूशलेम शहर भी शामिल है। उस दिन यहोवा ने अब्राम के साथ वाचा बांधी और कहा, मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े नद तक का सारा देश मैं तेरे वंश को देता हूँ। उत्पत्ति 15:18। ये भगवान के लिए एक बहुत ही खास शहर है, क्योंकि यह वो शहर है जहाँ यीशु स्वयं पृथ्वी पर शासन करेंगे। परमेश्वर यरूशलेम में निवास करेगा। परमेश्वर एक नया यरूशलेम भी बनाता है जब वो नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाता है। इन छंदों में सियोन यरूशलेम को संदर्भित करता है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन फिर आया। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैं सियोन के लिए बड़ी जलन से भरा हुआ हूँ, बड़ी जलन से भरा हुआ हूँ। यहोवा यूं कहता है, मैं सियोन में लौटूंगा और यरूशलेम के बीच में वास करूंगा। यरूशलेम को सच्चाई का नगर, सेनाओं के यहोवा का पर्वत,
पवित्र पर्वत कहलाएगा। जकरिया 8:1-3 नया राजा याकूब संस्करण। मैंने एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला स्वर्ग और पहली पृथ्वी जाती रही है और समुद्र भी नहीं रहा। मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, जो अपने पति के लिए सजी हुई दुल्हन के समान सजी हुई थी। मैंने स्वर्ग से एक ऊंची आवाज ये कहते हुए सुनी, देख, परमेश्वर का निवास मनुष्यों के बीच में है और वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, क्योंकि उनका परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य 21:1-3। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और सब जातियां उसकी ओर चलेंगी। बहुत से लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि व्यवस्था सियोन से और यहोवा का वचन यरूशलेम से निकलेगा। वो जाति जाति के बीच न्याय करेगा और बहुत से लोगों के विषय में निर्णय करेगा। वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार न चलाएगी और न लोग फिर युद्ध की विद्या सीखेंगे। यशायाह 2:2-4। याद रखें कि मैंने आपको बताया था कि मसीह विरोधी में शैतान का वास है। शैतान ईश्वर से नफरत करता है और ईश्वर की योजनाओं को नष्ट करना चाहता है। परमेश्वर की भूमि को तोड़कर शैतान परमेश्वर पर अपनी मुट्ठी तान रहा है और परमेश्वर की योजना के विरुद्ध विद्रोह कर रहा है। संधि और शैतान द्वारा भड़काए गए क्रोध के बारे में चिंता मत करो, भगवान की इच्छा पूरी होगी। भगवान हमेशा अपने वादे निभाते हैं। क्रूस पर मरते समय यीशु ने पहले ही शैतान को हरा दिया था और मृत्यु पर विजय पा ली थी। पृथ्वी पर शैतान के समय की समाप्ति तिथि है और वो इसे जानता है। ये छंद हमें बताते हैं कि पृथ्वी पर यीशु के 1000 साल के शासन के बाद शैतान का समय समाप्त हो गया। शैतान धोखा देने वाला शैतान है और जानवर मसीह विरोधी है। और 1000 वर्ष के बाद शैतान अपनी कैद से रिहा हो जाएगा और वो उन जातियों को जो पृथ्वी की चारों कोनों पर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर है, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने निकलेगा। और वे पृथ्वी की चौड़ाई पर चढ़ गए और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लिया, और आग स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से उतरी और उन्हें भस्म कर दिया, और उनको भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में डाल दिया गया, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी है। वे युगानुयुग दिन रात पीड़ा में तड़पते रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:7-10। 42.2 क्लेश शुरू होता है। आइए इस शांति संधि और संकट काल की अवधि के बारे में अधिक बात करें। क्लेश स्वर्गारोहण के कुछ समय बाद शुरू होता है और यीशु के दूसरे आगमन पर समाप्त होता है। यह विशेष रूप से इज़राइल और उसके दुश्मनों के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर के साथ शुरू होता है। पुराने नियम के भविष्यवक्ता दानियल ने ईसा विरोधी और शांति संधि के बारे में 539 ईसा पूर्व के आसपास लिखा था, जब बाबुल पर मेड्स ने कब्जा कर लिया था। दानियल ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था और उससे इसराइल के लोगों को उनके पापों के लिए क्षमा करने और अपना क्रोध यरूशलेम से दूर करने के लिए कह रहा था। तभी स्वर्गदूत गैब्रियल अचानक उन सवालों का जवाब देने के लिए प्रकट हुआ जो वो ईश्वर से पूछ रहा था। गैब्रियल ने कहा कि आने वाला शासक एंटीक्रिस्ट 1 सप्ताह के लिए शांति संधि करेगा। मूल हिब्रू शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है सप्ताह, मतलब 7 साल की अवधि, इसलिए शांति संधि 7 साल के लिए है। हम इस धर्मग्रंथ में ये भी देखते हैं कि यह कहता है कि पूर्ण अंत तक क्रोध भड़केगा। क्लेश का समय पूरे 7 वर्ष तक रहेगा। इस समय के दौरान परमेश्वर सभी प्रकार के संकेतों और चमत्कारों के साथ अपना क्रोध प्रदर्शित करेगा। इसका उद्देश्य लोगों को दुष्टता से दूर करके ईश्वर की ओर मोड़ना है। ये ईश्वर की अंतिम चेतावनी है कि आपके लिए यह विकल्प चुनने का समय समाप्त हो रहा है कि आप अनंत काल कहाँ बिताना चाहते हैं। वो 1 सप्ताह के लिए बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा। सप्ताह के मध्य में वो बलि और अन्नबलि बंद कर देगा। घृणित कामों के पंख पर से उजाड़ने वाला आएगा और उजाड़ने वाले पर उसका क्रोध भड़क उठेगा, और वो भी अपने अंत तक और दृढ़ निश्चय के साथ। दानियल 9:27। यीशु ने क्लेश काल की भी बात की। हम इन छंदों में देखते हैं कि उन्होंने दानियल द्वारा दी गई भविष्यवाणी का भी संदर्भ दिया, जिससे पुष्टि हुई। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेले उसके पास अकेले में आकर पूछने लगे, हमें बता, ये बातें कब होंगी?
तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह है? अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, पढ़ने वाला समझे, तब जो यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। मत्ती 24:3, 15 से 16, 21 से 22। हमने ऊपर सीखा कि सप्ताह के मध्य में एंटीक्रिस्ट यहूदी मंदिर में बलिदानों को बंद कर देता है, क्योंकि उसने मंदिर में घृणित कार्य किया था। सप्ताह का मध्य 3.5 वर्ष का होता है। विनाश का घृणित कार्य ये है कि वो स्वयं को भगवान घोषित करता है और भगवान के मंदिर में कुछ अपवित्र वस्तु स्थापित करता है। वो मंदिर को बर्बाद और अपवित्र करता है। प्रभु का दिन, यहोवा और महान क्लेश इस अवधि के अन्य संदर्भ हैं। वे विशेष रूप से क्लेश के पिछले 3.5 वर्षों का भी उल्लेख करते हैं, जिसमें परमेश्वर का बहुत तीव्र क्रोध होगा। पिछले 3.5 वर्षों के दौरान भगवान इन छंदों में कहते हैं कि लोग शुद्ध सोने से भी अधिक दुर्लभ हो गए हैं। देखो, यहोवा का दिन आता है, वो क्रूर, क्रोध और प्रचंड कोप के साथ आता है कि वो इस देश को उजाड़ दे और इसके पापियों को इसमें से नाश करे। मैं जगत को उसकी बुराई के अनुसार और दुष्टों को उसके अधर्म के अनुसार दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अहंकार को समाप्त करूंगा और भयानक लोगों के अहंकार को छोटा करूंगा। मैं मनुष्यों को उत्तम सोने से भी अधिक दुर्लभ बनाऊंगा और मनुष्य को ओपीर के कुंदन से भी अधिक मूल्यवान बनाऊंगा। यशायाह 13:9, 11 से 12। पिछले 3.5 वर्षों में स्वर्ग और पृथ्वी पर रक्त, आग और धुएं के खंभे सहित चमत्कार दिखाई देंगे। इन छंदों में सियोन यरूशलेम को संदर्भित करता है। मुझे आशा है कि आप इन संकेतों के बीच में भगवान और उसकी महिमा को देखना पसंद करेंगे और आप अपना दिल फाड़ देंगे और भगवान की ओर मुड़ेंगे, क्योंकि वो आपको माफ कर देगा। सियोन में नरसिंगा फूंको और मेरे पवित्र पर्वत पर सांस फूंको। देश के सब रहने वाले कांप उठें, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वो निकट है। वो अंधकार और उदासी का दिन, वो बादलों और घोर अंधकार का दिन है। जैसे भोर पहाड़ों पर फैलती है, वैसे ही बड़ी और सामर्थी जातियां न कभी हुई और न उनके बाद कभी होंगी, यहाँ तक कि बहुत पीढ़ियों तक भी न होंगी। यहोवा अपनी सेना के आगे गरजता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी है। क्योंकि जो उसकी आज्ञा को मानता है वो सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है और उसे कौन सह सकता है। तो अब भी यहोवा कहता है, अपने पूरे मन से उपवास, रोने और विलाप के साथ मेरी ओर फिरो। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ो और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है और दुख देने से तौबा करता है। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार दिखाऊंगा, अर्थात खून, आग और धुएं के खंभे। यहोवा के बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा रक्त हो जाएगा। ऐसा होगा कि जो कोई यहोवा का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। क्योंकि सियोन पर्वत और यरूशलेम में कुछ ऐसे लोग होंगे जो यहोवा के वचन के अनुसार बचेंगे, और बचे हुओं में से वे लोग होंगे जिन्हें यहोवा बुलाएगा। योएल 2:1-2, 11-13, 30-32। यीशु को उम्मीद थी कि लोग उसके पहले आगमन के बारे में जानें, इसलिए यीशु की तलाश करें और जानें कि वो किस दिन दोबारा आएगा। इन छंदों में यीशु वो है और जिस शहर के लिए वो रोया वो यरूशलेम है। यीशु हमें बताते हैं कि लोगों को तुम्हारे दर्शन का समय नहीं पता था। इसका मतलब है कि उन्होंने नहीं पहचाना कि यीशु उनसे मिलने आए थे। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही अच्छा होता कि तू ही आज अपनी शांति की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे शत्रु तेरे विरुद्ध मोर्चा बांधेंगे और तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से घेर लेंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिला देंगे। वे तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने अपने दंड का समय न पहचाना। लूका 19:41-44। एक बार उस संधि पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद आप उस सटीक दिन का पता लगाने में सक्षम होंगे जब यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के लिए पृथ्वी पर प्रकट होंगे। इससे आपको उस दिन के लिए बहुत आशा और उत्सुक प्रत्याशा मिलनी चाहिए। मंदिर में बलि बंद होने के 3.5 साल बाद यीशु धरती पर लौटेंगे। चूंकि यहूदी कैलेंडर प्रतिवर्ष 360 दिनों का उपयोग करता है, इसलिए यह 1260 दिन होगा। नीचे दिए गए इस ग्रंथ में 1290 दिनों का उल्लेख है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हरमगिदोन का युद्ध हो रहा होता है तो यीशु वापस आते हैं। उस युद्ध को रोकने और फिर सभी अविश्वासियों को उन लोगों से अलग करने में कुछ समय लगेगा जो अभी भी जीवित हैं। जो लोग धन्य हैं और 1335वें दिन तक जीवित रहते हैं, जब पृथ्वी पर यीशु का शासन शुरू होता है और विश्वासी उसके राज्य में शामिल होते हैं। जब से नित्य होमबलि उठा ली जाएगी और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु खड़ी की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। धन्य है वो जो इन 1335 दिनों तक धीरज धरकर रहेगा। दानियल 12:11-12। हर कोई यीशु मनुष्य के पुत्र को बादलों पर आते हुए देखेगा, लेकिन हर कोई उसे देखकर खुश नहीं होगा। हम नीचे पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि बहुत से लोग उसकी वापसी पर शोक मनाएंगे। जब आप उसे देखते हैं तो मुझे आशा है कि आप केवल शोक मना रहे हैं क्योंकि आपके पास पश्चाताप करने वाला दिल है और पहचानते हैं कि यीशु ने आपके लिए क्या किया। उस स्थिति में आपका दुख जल्द ही खुशी से बदल जाएगा। बाद में यीशु जैतून के पहाड़ पर बैठे थे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर अकेले में पूछा, हमें बताओ, ये सब कब होगा? कौन सा चिन्ह तुम्हारे लौटने और दुनिया के अंत का संकेत देगा? वो दिन आ रहा है जब तुम देखोगे कि दानियल नबी ने क्या कहा था। पवित्र स्थान में अपवित्र वस्तु खड़ी है जो अपवित्रता का कारण बनती है। पाठक ध्यान दें, उन दिनों की पीड़ा के तुरंत बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा, चांद रोशनी नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और फिर अंत में मनुष्य के पुत्र के आने का संकेत आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी के सभी लोगों के बीच गहरा शोक होगा और वे मनुष्य के पुत्र को शक्ति और बड़ी महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। मत्ती 24:3, 15-29-30 नया जीवंत अनुवाद। 42.3 भगवान निर्णय भेजता है। एक बार जब क्लेश काल शुरू होगा तो परमेश्वर पृथ्वी पर कई न्याय भेजेंगे। यदि आप उन विपत्तियों से परिचित हैं जो परमेश्वर ने मिस्र के विरुद्ध तब भेजी जब फिरौन ने इसराइलियों को जाने नहीं दिया, तो ये निर्णय समान हैं, लेकिन कहीं अधिक प्रभावशाली और विनाशकारी हैं। आने वाली भयानक चीजों में युद्ध, अकाल, गरीबी, बड़े ओले, व्यापक आग, भीषण गर्मी, पानी के स्रोत खून में बदल जाना, लोगों की त्वचा पर फोड़े और बहुत सारी मौतें शामिल हैं। मृत्यु और विनाश इन निर्णयों की पहचान है। बाइबल हमें बताती है कि लाखों लोग नष्ट हो जाएंगे। बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मेघारोहण के बाद के निर्णय को दर्शाती है। इस पद में हम पहली तुरही बजने के बाद ओले और आग देखते हैं। परिणामस्वरूप पृथ्वी का 1/3 भाग जल जाता है। पहली तुरही फूंकी और लोहू से मिले हुए ओले और आग निकली और पृथ्वी पर फेंकी गई और पृथ्वी का 1/3 भाग जल गया और वृक्षों का 1/3 भाग जल गया और सब हरी घास जल गई। प्रकाशित वाक्य 8:7। इस श्लोक में हम देखते हैं कि समुद्र में हर चीज मर जाती है क्योंकि वो खून में बदल जाती है। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेला और वो मरे हुए मनुष्य का सा लोहू बन गया और समुद्र का सब प्राणी मर गया। प्रकाशित वाक्य 16:3। इस धर्म ग्रंथ से पता चलता है कि एक किकार जो 75 पाउंड के बराबर है, भारी ओले गिरे हैं और लोगों पर आकाश से मन भर के बड़े ओले गिरने लगे और लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की क्योंकि यह विपत्ति बहुत भारी है। प्रकाशित वाक्य 16:21। केवल 2 निर्णयों में स्वर्गारोहण के बाद बची दुनिया की आधी आबादी मर जाएगी। नीचे दिए गए पहले धर्म ग्रंथ में पृथ्वी का 1/4 हिस्सा तलवार, अकाल, मृत्यु और जंगली जानवरों से नष्ट हो जाता है। दूसरे में 1/3 लोग मर जाते हैं। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी को ये कहते सुना, आ और देख, और देखो, एक पीला घोड़ा है और उस पर बैठे का नाम मृत्यु है। उसके पीछे पीछे अधोलोक है और उसे पृथ्वी की 1/4 पर तलवार, अकाल, मृत्यु और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा मार डालने का अधिकार दिया गया। प्रकाशित वाक्य 6:7-8। छठे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी। मैंने परमेश्वर के सामने सोने की वेदी के सींगों से एक आवाज सुनी जो छठे स्वर्गदूत से कह रही थी जिसके पास तुरही थी, उन 4 स्वर्गदूतों को मुक्त कर जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं। वे 4 स्वर्गदूत मुक्त हो गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए तैयार किए गए थे ताकि वे 1/3 मनुष्यों को मार डालें। प्रकाशित वाक्य 9:13-15। इन निर्णयों के कुछ उद्देश्य हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा याद रखें कि ईश्वर आपसे प्यार करता है। वो चाहता है कि आप अपना दुष्ट व्यवहार बंद करें और उसकी ओर मुड़ें, धार्मिकता की ओर मुड़ें।
इन भयानक चीज़ों को ईश्वर के अनुशासन के रूप में देखें। वो आपका ध्यान आकर्षित करने और आपके जीवन पथ को सही करने का प्रयास कर रहा है। वो आपको अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन दे रहा है ताकि आप समझ सकें कि वो मौजूद है। परमेश्वर ने अतीत में न्याय के साथ ऐसा किया था। योना को नीनवा को ये बताने के लिए भेजा गया था कि परमेश्वर उनकी दुष्टता के कारण उन्हें उखाड़ फेंकने जा रहा है। उसे परमेश्वर के वचन का प्रचार करने और लोगों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने के लिए भेजा गया था। उन्होंने किया। यहोवा का वचन योना के पास दूसरी बार आया और कहा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो वचन मैं तुझे सुनाता हूँ उसे उसमें प्रचार कर। योना ने 1 दिन की यात्रा करके नगर में प्रवेश किया और ऊंचे स्वर में कहा, 40 दिन के भीतर नीनवे उलट दिया जाएगा। नीनवे के लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। ये समाचार नीनवे के राजा तक पहुंचा। उसने घोषणा की, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, कोई भी पशु कुछ भी न खाए, वे न खाएं, न पानी पिएं, मनुष्य और पशु दोनों टाटोड़े रहें और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें। हाँ, वे अपने अपने बुरे मार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं फिरें। कौन जाने परमेश्वर फिरे और अपना क्रोध शांत करे और अपना भड़का हुआ कोप शांत करे कि हम नाश न हो जाएं। परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे अपने बुरे मार्ग से फिर गए। परमेश्वर ने जो विपत्ति उन पर डालने की बात कही थी उससे वो नर्म पड़ गया और उसने ऐसा नहीं किया। योना 3:1-2, 4-10। हम इन छंदों में देखते हैं कि न्याय के माध्यम से ईश्वर चाहता है कि लोग उस क्रोध के बारे में सुने जो वो उन पर भड़काना चाहता है। ऐसा इसलिए है ताकि वे अपनी बुराई से फिर जाएं, ताकि भगवान उन्हें माफ कर सकें। यहूदा के राजा योशिय्याह के पुत्र यहोयाकीम के राज्य के 4थे वर्ष में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, एक पुस्तक लेकर उसमें वे सब वचन लिख ले जो मैंने तुझसे इस्राएल और यहूदा और सब जातियों के विरुद्ध योशिय्याह के दिनों से लेकर आज के दिन तक कहे हैं। संभव है कि यहूदा का घराना वो सब विपत्ति सुन ले जो मैं उन पर डालने की योजना बना रहा हूँ और वे अपने अपने बुरे मार्ग से फिरें और मैं उनका अधर्म और पाप क्षमा करूँ। यिर्मयाह 36:1-3। वो चाहता है कि आप जाने कि सच्चा ईश्वर कौन है। वो मसीह विरोधी और शैतान के झूठ और झूठी शक्ति को उजागर कर रहा है। आप जैसे लाखों लोग हैं जो स्वर्गारोहण की सच्चाई और आने वाले समय को समझना चाह रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपने अभी तक ईश्वर के प्रति अपना हृदय कठोर नहीं किया है क्योंकि आप अभी भी यह पुस्तक पढ़ रहे हैं। ये तो भगवान भी जानते हैं। ये ईश्वर की ओर से आपकी अंतिम चेतावनी है। समय समाप्त हो रहा है। इन क्लेशपूर्ण घटनाओं के बाद भगवान तय करेंगे कि किसे यीशु के साथ सहस्राब्दी राज्य में पृथ्वी पर रहना है। केवल वे ही लोग जिन्होंने परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु और अपने पापों के लिए उसकी मृत्यु पर विश्वास किया है उस राज्य में रहेंगे। दुर्भाग्य से बाइबल हमें बताती है कि लोग इन निर्णयों के स्रोत को पहचान लेंगे लेकिन अधिकांश पश्चाताप करने से इनकार कर देंगे। इन लोगों को पूरी तरह से पता चल जाएगा कि ईश्वर यह भयानक विनाश और मौत भेज रहा है, फिर भी वे उसके खिलाफ विद्रोह करना जारी रखेंगे। ये वे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के प्रति अपना मन बना लिया है। आप देखिए, वे भगवान से कोई लेना देना नहीं चाहते। वे परमेश्वर के साथ स्वर्ग में नहीं रहना चाहते। वे यीशु के साथ पृथ्वी पर नहीं रहना चाहते। वे दुष्ट बुरे काम करते रहना चाहते हैं। वे शैतान की तरह बनना चाहते हैं। यदि आप शैतान की तरह जीना चाहते हैं तो भगवान आपको अनुमति देंगे। तब वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा वो शैतान के साथ करता है। शैतान इस समय ग्रह पर आपको धोखा दे रहा है और आपको पाप करने में मदद कर रहा है। ये फैसले उनके और उनके अनुयायियों के लिए सजा हैं। ये छंद दर्शाते हैं कि लोग जानते हैं कि यह ईश्वर है क्योंकि वे उसे जो सिंहासन पर बैठा है देखते हैं। वे जानते हैं कि यह यीशु ही है जो मेमना है जो पृथ्वी पर ये निर्णय भेज रहा है, लेकिन वे पश्चाताप करने से इनकार करते हैं। आकाश को ऐसे हटाया गया जैसे कोई पुस्तक लपेटी जाती है। हर पहाड़ और द्वीप अपनी जगह से हट गया। पृथ्वी के राजा, हाकिम, सेनापति, धनवान, बलवान, हर दास और स्वतंत्र व्यक्ति पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में छिप गए। उन्होंने पहाड़ों और चट्टानों से कहा, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उसके क्रोध का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन खड़ा रह सकता है? प्रकाशित वाक्य 6:14-17। भले ही वे जानते हैं कि यह ईश्वर की ओर से आ रहा है, फिर भी जो लोग विपत्तियों से नहीं मारे गए हैं वे अभी भी पश्चाताप नहीं करते हैं। शेष मनुष्यों ने जो इन विपत्तियों से नहीं मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया,
कि दुष्टात्माओं की और सोने चांदी पीतल पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की पूजा न की, जो न देख न सुन न चल सकती हैं, और न उन्होंने अपनी हत्याओं और न टोना और न व्यभिचार और न चोरियों से मन न फिराया। प्रकाशित वाक्य 9:20-21। इस आयत में हम देखते हैं कि जो लोग चिलचिलाती धूप से बच जाते हैं वे पश्चाताप नहीं करते हैं, इसके बजाय वे परमेश्वर की निंदा करते हैं। वे जानते हैं कि ईश्वर ही ये निर्णय भेज रहा है। लोग बड़ी गर्मी से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की निंदा की, जिसके पास इन विपत्तियों पर अधिकार है। उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और उसकी महिमा नहीं की। प्रकाशित वाक्य 16:9। मुझे आशा है कि आप भगवान को उस तरह प्रतिक्रिया नहीं देंगे जैसे ये लोग देते हैं। मुझे आशा है कि आप अय्यूब की तरह ईश्वर को जवाब देना चुनेंगे। जब उस पर मुसीबत आई थी, जब शैतान अय्यूब का जीवन बर्बाद करने आया, तो सबसे पहले अय्यूब उन दुष्ट लोगों पर क्रोधित और ईर्ष्या करने लगा जिनके पास सब कुछ था और उन्हें दंडित नहीं किया जा रहा था। लेकिन तब अय्यूब को परमेश्वर की शक्तिशाली शक्ति का सामना करना पड़ा और उसे परमेश्वर के प्रति अपने सम्मान की याद आए। तब अय्यूब ने स्वयं को परमेश्वर के सामने नम्र किया और अपने क्रोध, कड़वाहट और घमंडी विचारों पर पश्चाताप किया। यदि आपको आवश्यकता हो तो अध्याय 36 को दोबारा पढ़ें। यहाँ परमेश्वर के प्रति अय्यूब की प्रतिक्रिया है। वह जानता था कि ईश्वर कुछ भी कर सकता है। अय्यूब को खेद हुआ और पश्चाताप हुआ। तब उसने अपनी कही हुई सारी पापपूर्ण बातें वापस ले लीं। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा, ये कौन है जो ज्ञान के बिना युक्ति पर पर्दा डालता है? इस कारण मैंने वही कहा जो मैं नहीं समझता था, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन थीं और जिन्हें मैं जानता भी नहीं था। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। अय्यूब 42:1-3-6। मैं अपनी कही हुई हर बात वापस लेता हूँ और अपना पश्चाताप दिखाने के लिए धूल और राख में बैठता हूँ। अय्यूब 42:6 नया जीवंत अनुवाद। आपके लिए अभी भी देर नहीं हुई है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है। भगवान कुछ भी माफ कर देंगे। वो आपके पाप से भी बड़ा है। भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। इन छंदों में आराम महसूस करें। इसीलिए वो उन लोगों का भी पूरा उद्धार कर सकता है जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इब्रानियों 7:25। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपना मार्ग और अधर्मी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे और वो उस पर दया करेगा, अर्थात हमारे परमेश्वर की ओर, और वो पूरी रीति से क्षमा करेगा। यशायाह 55:6-7। 42.4 सुसमाचार की घोषणा की गई है। ये सब बुरी खबर नहीं है। मृत्यु, विनाश और धोखे के माध्यम से लाखों लोग यीशु को जानेंगे और बचाए जाएंगे। क्लेश अवधि के दौरान ईश्वर ने सुसमाचार का प्रचार करने के लिए 144,000 यहूदी पुरुषों को खड़ा किया। ये लोग इस्राएल के गोत्रों से आते हैं। ये छंद हमें ये भी बताते हैं कि वे ईश्वर के क्रोध से दैवीय रूप से संरक्षित, मुहरबंद हैं ताकि वे अपना मिशन पूरा कर सकें। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी, समुद्र या पेड़ों को हानि न पहुंचाना। मैंने उन लोगों की संख्या सुनी जिन पर मुहर लगाई गई, अर्थात इस्राएल के बच्चों के हर गोत्र में से 1,44,000 पर मुहर लगाई गई। प्रकाशित वाक्य 7:3-4। उनसे कहा गया था कि वे पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाएं, बल्कि केवल उन लोगों को हानि पहुंचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। प्रकाशित वाक्य 9:4। इसके अलावा 2 व्यक्ति यरूशलेम में सुसमाचार का प्रचार करते हुए आते हैं। ये छंद इन 2 व्यक्तियों को गवाह के रूप में संदर्भित करते हैं। वे कई चमत्कार करने में भी सक्षम हैं क्योंकि भगवान ने उन्हें अपनी शक्ति दी है। बहुत से लोग उनकी गवाही के कारण विश्वास करने लगेंगे। मैं ईश्वर को संदर्भित करता है और जानवर एंटीक्रिस्ट को संदर्भित करता है। मैं अपने 2 गवाहों को सामर्थ्य दूंगा और वे टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहे तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके शत्रुओं को भस्म कर देती है। उनको आकाश को बंद करने का अधिकार है कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में वर्षा न हो। उनको जल पर अधिकार है कि उसे लोहू बना दें और जब कभी चाहें पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे युद्ध करेगा
और उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की श्वास उनमें प्रवेश कर गई और वे अपने पांवों पर खड़े हो गए और उन्हें देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। प्रकाशित वाक्य 11:3-5-7-11। इसके अलावा एक देवदूत है जो पूरी पृथ्वी पर उड़कर उद्धार पाने का महान संदेश सुनाता है। ईश्वर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ग्रह पर हर एक व्यक्ति जानता है कि कैसे बचाया जाए और अनंत काल तक उसके साथ कैसे रहा जाए। वो वास्तव में आपसे प्यार करता है। जरा उन सभी लोगों के बारे में सोचें जो सुसमाचार सुनने जा रहे हैं और यीशु पर विश्वास करेंगे। मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों और हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने ऊंची आवाज में कहा, प्रभु से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसकी आराधना करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। प्रकाशित वाक्य 14:6-7। लाखों लोगों को क्लेश की घटनाओं के माध्यम से बचाया जा रहा है, क्योंकि वे सुसमाचार सुनने में सक्षम थे और क्योंकि उन्होंने भगवान की शक्तिशाली शक्ति देखी और विश्वास किया। ये पद यीशु के साथ स्वर्ग में इन संकटग्रस्त संतों का वर्णन करता है। स्वर्गारोहण के बाद उन्होंने यीशु पर अपना विश्वास रखा, लेकिन यीशु के दूसरे आगमन से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। ये धर्मग्रंथ हमें बताता है कि यह हर देश और लोगों से एक बड़ी भीड़ है जो क्लेश संत हैं। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लोहू में धोकर श्वेत किए हैं। प्रकाशित वाक्य 7:9-14। लोग वास्तव में इस समय के दौरान भगवान की महिमा देखेंगे और विश्वास करेंगे। जब यीशु ने अपने मित्र लाजर को मृतकों में से जीवित किया, तो उस चमत्कार को देखने वाले कई लोगों ने यीशु पर अपना विश्वास रखने का निर्णय लिया। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन माथा ने उससे कहा, हे प्रभु, अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मरा हुआ था वो हाथ पांव लपेटे हुए और मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए बाहर आया। यीशु ने उनसे कहा, उसे छोड़ दे और जाने दे। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और जो ये काम यीशु ने किया था उसे देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। यूहन्ना 11:39-40, 43-45। यदि आपने यीशु में अपना विश्वास रखा है तो महान आयोग में शामिल हों। इन छंदों में प्रेरित पौल बताते हैं कि हमें अपना विश्वास क्यों साझा करना चाहिए। दूसरों को ईश्वर को जानने और उसे पुकारने में मदद करें ताकि उन्हें बचाया जा सके, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर वे उसका नाम कैसे लेंगे जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया? वे उस पर कैसे विश्वास करेंगे जिसकी उन्होंने नहीं सुनी? वे प्रचारक के बिना कैसे सुनेंगे? और वे कैसे प्रचार करेंगे जब तक कि उन्हें भेजा न जाए? जैसा लिखा है, शांति का सुसमाचार सुनाने वालों के पांव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। रोमियो 10:13-15-17। 42.5 आर्मागेडन का युद्ध। बहुत से लोग सोचते हैं कि आर्मागेडन दुनिया के अंत का पर्याय है। ऐसी बात नहीं है। वास्तव में यह उस युद्ध को संदर्भित करता है जो यीशु के दूसरे आगमन से पहले शुरू होता है। ये युद्ध पूरे इज़राइल में होता है और वो स्थान जहां एंटीक्रिस्ट की सेना एकत्रित होती है आर्मागेडन। इस शब्द का अर्थ ही मेगिदो की पहाड़ी है। मगिदो शहर माउंट कार्मेल के पास विशाल मैदान में यिज्रेल की घाटी को देखता है। ये युद्ध मुख्य रूप से ईसा विरोधी और ईश्वर के चुने हुए लोगों इज़राइल के बीच है। हालांकि कुछ नेता एंटीक्रिस्ट जो कर रहे हैं उसके साथ नहीं जाएंगे। वे उसके विरुद्ध उठेंगे और उस नगर को नष्ट कर देंगे जहां से वो शासन करता है। बाइबल में उस शहर को बेबीलोन कहा गया है। हालांकि यह उसे इज़राइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने से नहीं रोकता है। जेरूसलम के एंटीक्रिस्ट के हाथों में पड़ने के कुछ ही समय बाद उसने अपनी सेना को यीशु के खिलाफ कर दिया। युद्ध तब समाप्त होता है जब यीशु अपने दूसरे आगमन पर आते हैं और दुश्मन पर विजय प्राप्त करते हैं। युद्ध विशेष रूप से यरूशलेम के आसपास केंद्रित होगा। एंटीक्रिस्ट इस युद्ध की शुरुआत तब करेगा जब वो इज़राइल के साथ शांति संधि को तोड़ देगा। हाँ,
वो उस शांति संधि को तोड़ देता है जिसके लिए उसने मध्यस्थता की थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक झूठी शांति संधि है। उनकी वास्तविक प्रेरणा सबके सामने प्रदर्शित की जाएगी। ये क्लेश काल के 3.5 साल बाद होता है। क्या आपको यरूशलेम में सुसमाचार का प्रचार करने वाले वे 2 गवाह याद हैं? एंटीक्रिस्ट उन्हें मार देता है जबकि पूरी दुनिया देखती रहती है। परमेश्वर द्वारा मृतकों में से जीवित किए जाने से पहले उनके शरीरों को कई दिनों तक सभी के देखने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर मसीह विरोधी यहूदी मंदिर में प्रवेश करता है। यह उनका तीसरा मंदिर होगा और इसका निर्माण संकट काल के दौरान हुआ है। जब वो मंदिर में प्रवेश करेगा तो वो खुद को भगवान घोषित करेगा और मंदिर को अपवित्र करने वाला कार्य करेगा। इन छंदों में हम देखते हैं कि मसीह विरोधी 2 गवाहों या 2 भविष्यवक्ताओं के विरुद्ध युद्ध करने जाता है। मसीह विरोधी जानवर है और महान शहर यरूशलेम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे जो उनकी गवाही है और पृथ्वी पर लोगों को अपने संकेतों और चमत्कारों से पीड़ा दे रहे थे। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो पशु जो अथाह कुंड से निकलेगा उनसे युद्ध करेगा और उन पर जय पाएगा और उन्हें मार डालेगा। उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनके प्रभु को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। देश देश, कुल, भाषा और जाति के लोग उनकी लोथों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लोथों को कब्र में रखने ना देंगे। पृथ्वी के रहने वाले उनके कारण आनंदित होंगे और आनंदित होंगे। वे एक दूसरे को उपहार देंगे क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। प्रकाशित वाक्य 11:7-10। इसी समय एंटीक्रिस्ट यहूदी मंदिर पर कब्जा करने जा रहा है और प्रसाद बंद करने का कारण बन रहा है। इस पद में वो मसीह विरोधी है। वो 1 सप्ताह के लिए बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा। सप्ताह के मध्य में वो बलि और अन्नबलि बंद कर देगा। घृणित कामों के पंख पर से उजाड़ने वाला आएगा और उजाड़ने वाले पर उसका क्रोध भड़क उठेगा और वो भी अपने अंत तक और दृढ़ निश्चय के साथ। दानियल 9:27। हम इस धर्मग्रंथ में देखते हैं कि मसीह विरोधी अपना क्रोध परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध निकालता है। परमेश्वर के लोग पवित्र वाचा के लोग हैं। मसीह विरोधी को उत्तर का राजा और वो कहा जाता है चूंकि वो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध है। मसीह विरोधी सभी अविश्वासियों पर अनुग्रह करेगा। एक बार जब उसने मंदिर को अपवित्र कर दिया तो उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। उत्तर का राजा बहुत धन संपत्ति लेकर अपने देश को लौटेगा, लेकिन उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध होगा। वो उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगा और फिर अपने देश को लौट जाएगा। नियत समय पर वो फिर से दक्षिण पर आक्रमण करेगा, लेकिन इस बार परिणाम पहले से भिन्न होगा। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के जहाज उसका विरोध करेंगे और वो हिम्मत हार जाएगा। फिर वो पीछे मुड़ेगा और पवित्र वाचा के विरुद्ध अपना क्रोध प्रकट करेगा। वो लौटेगा और पवित्र वाचा को त्यागने वालों पर अनुग्रह करेगा। उसकी सशस्त्र सेनाएं मंदिर के किले को अपवित्र करने के लिए उठेंगी और दैनिक बलिदान को समाप्त कर देंगी। फिर वे उजाड़ने वाले घृणित कार्य को स्थापित करेंगे। राजा अपनी इच्छानुसार कार्य करेगा। वो अपने आप को हर देवता से ऊपर उठाएगा और महान बनाएगा और देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध अनसुनी बातें कहेगा। दानियल 11:28-31, 36 नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। इसके बाद एंटीक्रिस्ट ने यहूदी लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिससे उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा। यीशु ने नीचे दिए गए धर्मग्रंथ में यरूशलेम में लोगों को चेतावनी दी थी कि जब एंटीक्रिस्ट मंदिर पर आक्रमण करेगा तो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। उन्हें पहले सामान लेने के लिए अपने घर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एंटीक्रिस्ट की ओर से उनके खिलाफ उत्पीड़न और अन्यायपूर्ण क्रूरता होगी। परंतु जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, पाठक समझ लें, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो छत पर हो वो अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उतरे और न भीतर जाए। जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे, क्योंकि उन दिनों में ऐसा अंधेर होगा जैसा सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक न तो हुआ और न कभी होगा। मरकुस 13:14-16, 19। जब मसीह विरोधी यह युद्ध छेड़ता है तो वो सभी राष्ट्रों को यरूशलेम के विरुद्ध लाता है। ये आयतें हमें बताती हैं कि शहर को लूट लिया जाएगा और महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाएगा। जो निवासी बच नहीं पाए उनमें से आधे को पकड़ लिया गया और आधे को खंडहरों में छोड़ दिया गया। देखो,
यहोवा का वो दिन आने वाला है जब तुम्हारा लूटा हुआ माल तुम्हारे भीतर बांटा जाएगा। क्योंकि मैं यरूशलेम के विरुद्ध सब जातियों को युद्ध के लिए इकट्ठा करूंगा, और नगर ले लिया जाएगा, और घरों को लूट लिया जाएगा, और स्त्रियों के साथ कुकर्म किया जाएगा। नगर के आधे लोग बंदी बनाकर चले जाएंगे, और शेष लोग नगर से अलग न किए जाएंगे। जकर्याह 14:1-2। ये सिर्फ यरूशलेम ही नहीं है जो मसीह विरोधी के हाथों में पड़ता है, ये आयतें दर्शाती हैं कि वो कई देशों पर आक्रमण करता है। उत्तर का राजा एंटीक्रिस्ट का संदर्भ है, सुंदर भूमि इज़राइल को संदर्भित करती है। अंत के समय दक्षिण का राजा उससे युद्ध करेगा, और उत्तर का राजा रथों, घुड़सवारों और जहाज़ों के एक बड़े बेड़े के साथ उसके खिलाफ हमला करेगा। वो कई देशों पर आक्रमण करेगा और बाढ़ की तरह उन्हें बहा ले जाएगा। वो सुंदर देश पर भी आक्रमण करेगा। कई देश गिर जाएंगे, लेकिन अदोम, मोआब और अम्मोन के नेता उसके हाथ से बच जाएंगे। दानियल 11:40-41 नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। इस युद्ध में एंटीक्रिस्ट की सेना में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं, 200 मिलियन। इस सेना के बारे में बाइबल में एक विचित्र वर्णन है, आइए इसे पढ़ें। छठे स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही थी, कह रहा था, उन 4 स्वर्गदूतों को मुक्त कर जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं। वे 4 स्वर्गदूत मुक्त हो गए जिन्हें उस घंटे और दिन और महीने और वर्ष के लिए तैयार किया गया था, ताकि वे 1/3 मानव जाति को मार सकें। घुड़सवारों की सेनाओं की संख्या 200 मिलियन थी। मैंने उनकी संख्या सुनी। इस प्रकार मैंने दर्शन में घोड़ों को देखा, और जो लोग उन पर बैठे थे उनके कवच आग के लाल, नीले और गंधक के पीले रंग के थे, और घोड़ों के सिर सिंह के सिर के समान थे। उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकल रहे थे। प्रकाशित वाक्य 9:14-17। जिस तरह से सेना का वर्णन किया गया है वो गिरे हुए स्वर्गदूतों की राक्षसी सेना प्रतीत होती है। उन घोड़ों को देखो जिन पर वे सवारी कर रहे हैं। मैंने शेर जैसे सिर वाला घोड़ा कभी नहीं देखा जो आग और गंधक में सांस ले सके। सामान्य घोड़े न तो ऐसे दिखते हैं और न ही वैसा करते हैं। नहीं, आग में सांस लेना ड्रैगन का काम है, और हम क्या जानते हैं कि ड्रैगन कौन है? वह शैतान है। राक्षसी सेना के अलावा हम इस धर्म ग्रंथ में देखते हैं कि गिरे हुए स्वर्गदूत पूरी पृथ्वी के राजाओं को आर्मागेडन में युद्ध के लिए इकट्ठा होने के लिए मनाते हैं। याद रखें कि जानवर मसीह विरोधी है। इन छंदों से हमें ये भी पता चलता है कि सेना हर मगिदोन नामक स्थान पर एकत्र होती है। छठे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा बड़ी नदी फरात पर उंडेला, और उसका पानी सूख गया ताकि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए रास्ता तैयार हो जाए। फिर मैंने 3 अशुद्ध आत्माओं को देखा जो मेंढकों की तरह दिखती थीं। वे अजगर के मुंह से, जानवर के मुंह से और झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से निकलीं। वे शैतानी आत्माएं हैं जो चिन्ह दिखाती हैं, और वे सारी दुनिया के राजाओं के पास जाती हैं ताकि उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। तब उन्होंने राजाओं को उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। प्रकाशित वाक्य 16:12-14 16 नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। यहाँ युद्ध छेड़ने के लिए एकत्र होने वालों की संख्या का अनुमान लगाना कठिन है। हमारे पास 200 मिलियन की राक्षसी सेना है, फिर हमारे पास पूरी पृथ्वी से राजाओं की सेनाएं भी हैं, तो संभवतः ये 400 मिलियन से अधिक है जो एकत्रित हैं। अब एक पल के लिए सैनिकों की संख्या को कम होने दें। जुलाई 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या 329 मिलियन अनुमानित की गई थी। अकेले राक्षसी सैनिकों की वो मात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या का 60% है। इतने सारे लोग युद्ध के लिए क्यों एकत्र हुए हैं? क्या आपने देखा कि राक्षसों ने उन सभी को हर मगिदोन में इकट्ठा किया था? ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु आ रहे हैं। राक्षसों को पता है कि कब उनसे अपेक्षा करनी है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम ये भी जान सकते हो कि वो किस दिन वापस आएगा। आप देखिए, उन्होंने परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध चल रहे युद्ध को स्वयं परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध में बदल दिया है। यीशु के दूसरे आगमन पर हम एंटीक्रिस्ट को देखते हैं, जो जानवर है। पृथ्वी के राजा और उनकी सेनाएं स्वर्ग से यीशु और उसके विश्वासियों की सेना के खिलाफ युद्ध करने के लिए एकत्र हुई थीं। इस धर्मग्रंथ में यीशु को वफादार और सच्चा कहा गया है। मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखो, एक सफेद घोड़ा है, और उस पर जो सवार है वो विश्वासयोग्य और सत्य कहलाता है। वो धर्म से न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेनाएं सफेद घोड़ों पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चल रही थीं, जो सफेद, शुद्ध, बढ़िया मलमल पहने हुए थे।
मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े पर बैठे हुए और उसकी सेना से युद्ध करने के लिए इकट्ठे होते देखा। प्रकाशित वाक्य 19:11-14-19। 42.6 यीशु लौटता है। हर्मागिदोन के युद्ध के दौरान 7 साल की क्लेश अवधि के अंत में यीशु पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं। इसे यीशु का दूसरा आगमन कहा जाता है। जब वो वापस आता है तो बहुत सारी चीजें घटित होती हैं। आइए देखें क्या होता है। यीशु शक्ति और महिमा के शानदार प्रदर्शन के साथ वापस आएंगे। बाइबल हमें बताती है कि वो उसी तरह लौटता है जैसे उसने छोड़ा था, बादलों में। वो बादलों पर यरूशलेम में जैतून के पहाड़ ओलिवेट पर आएगा। जब उसके पैर धरती पर पड़ेंगे तो एक बड़ा भूकंप आएगा और पहाड़ टूट जाएगा। इस धर्म ग्रंथ में यीशु वही है जिसे ऊपर उठा लिया गया। जब उसने ये बातें कहीं तो वो उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। जब वो जा रहा था तो वे आकाश की ओर ताक रहे थे और देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आकाश पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे आकाश को जाते देखा है उसी रीति से वो फिर आएगा। तब वे जैतून नाम पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट है, जो सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। प्रेरितों के काम 1:9-12। जैतून पर्वत यरूशलेम के ठीक पूर्व में स्थित पर्वत है। जब यीशु लौटेंगे तो एक भूकंप आएगा जो पहाड़ को विभाजित कर देगा। यह उत्तर और दक्षिण की ओर बढ़ेगा जिससे एक बड़ी घाटी बनेगी। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से वैसा ही युद्ध करेगा जैसा उसने युद्ध के दिन किया था। उस दिन उसके पांव जैतून के पहाड़ पर खड़े होंगे जो यरूशलेम के पूर्व की ओर है, और जैतून का पहाड़ पूर्व से पश्चिम तक 2 भागों में फट जाएगा और एक बहुत बड़ी घाटी बन जाएगी। पहाड़ का आधा भाग उत्तर की ओर और आधा भाग दक्षिण की ओर खिसक जाएगा। जकरिया 14:3-4। जब यीशु वापस आएगा तो वो अकेला नहीं होगा। वे सभी लोग जिनका स्वर्गारोहण किया गया था और जो स्वर्गारोहण के समय पुनर्जीवित हुए थे उनके साथ हैं। इन छंदों में उन्हें संतों और स्वर्ग में मौजूद सेनाओं के रूप में दर्शाया गया है। उसे यह अधिकार दिया गया कि वो उज्ज्वल, शुद्ध, बढ़िया मलमल पहन ले, क्योंकि उस बढ़िया मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। स्वर्ग की सेनाएं श्वेत घोड़ों पर सवार होकर श्वेत, शुद्ध, बढ़िया मलमल पहनकर उसके पीछे पीछे चल रही थी। प्रकाशित वाक्य 19:8-14। यहाँ यीशु की वापसी के बारे में कुछ और शानदार बात है। हर कोई इसे देखेगा। मैं अनुमान नहीं लगा रहा हूँ कि भगवान ये कैसे करने जा रहा है, लेकिन यह महाकाव्य होने वाला है। जब वो बादलों पर आएगा तो हर एक आंख उसे देखेगी। यीशु मसीह जो विश्वासयोग्य साक्षी है, मरे हुओं में से ज्येष्ठ है और पृथ्वी के राजाओं का शासक है, जो हमसे प्रेम करता है और जिसने अपने लहू से हमें हमारे पापों से धोया है। देखो, वो बादलों के साथ आ रहा है और हर एक आंख उसे देखेगी, यहाँ तक कि जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। पृथ्वी के सारे कुल उसके लिए विलाप करेंगे। हाँ, आमीन। प्रकाशित वाक्य 1:5-7। जब यीशु वापस आए तो दुनिया युद्ध में थी। पहली चीज जो वो करता है वो आर्मागेडन में युद्ध को रोकना है। यीशु ने मसीह विरोधी, जो कि जानवर है, और झूठे भविष्यवक्ता को आग की झील, नरक में फेंक दिया। फिर यीशु उन सभी को मार डालता है जो उस युद्ध में उसके विरुद्ध इकट्ठे हुए थे। वो बोलकर ऐसा करता है, वो तलवार है जो उसके मुंह से निकली। एक बार फिर यीशु को ही वफादार और सच्चा और ईश्वर का वचन कहा जाता है। मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखो, एक सफेद घोड़ा है और उस पर जो बैठा है वो विश्वासयोग्य और सच्चा कहलाता है। वो धार्मिकता से न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से मुकुट हैं। वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसके मुंह से एक तेज 2धारी तलवार निकलती है कि वो उससे जाति जाति को मारे। उसके वस्त्र और जांघ पर एक नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से युद्ध करने के लिए इकट्ठे होते देखा। पशु पकड़ लिया गया और उसके साथ झूठा भविष्यद्वक्ता। इन दोनों को जीवित ही गंधक से जलती हुई आग की झील में फेंक दिया गया। बाकी लोग घोड़े पर बैठे हुए व्यक्ति की तलवार से मारे गए, जो उसके मुंह से निकली हुई तलवार थी। प्रकाशित वाक्य 19:11-13, 15-16, 19-21। जब यीशु मसीह विरोधी को हरा देता है तब वो शैतान को 1000 वर्षों के लिए बांध देता है।
इन छंदों में ड्रैगन शैतान है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है और सारे जगत का भरमाने वाला है, पकड़ लिया और उसे 1000 वर्ष के लिए बांधकर अथाह कुंड में डाल दिया और बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वो थोड़े समय के लिए छुड़ाया जाए। प्रकाशित वाक्य 20:1-3। यीशु तब विश्वासियों को जो भेड़ हैं, अविश्वासियों को जो बकरियां हैं, अलग करेंगे। विश्वासियों को पृथ्वी पर यीशु के राज्य में प्रवेश मिलता है, अविश्वासियों को अनंत आग नरक में भेजा जाता है। इस धर्मग्रंथ में यीशु मनुष्य का पुत्र है। परंतु जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब पवित्र स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तब वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। उसके सामने सब जातियां इकट्ठी की जाएंगी और वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तब वो बाईं ओर वालों से भी कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे पास से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मत्ती 25:31-34-41। यीशु की वापसी के बारे में सबसे अच्छी खबर यह है कि जिस किसी ने भी संकट के दौरान यीशु पर विश्वास किया है, उसे अब यीशु के साथ रहने का मौका मिलता है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु यरूशलेम से शासन करेगा। उसके साथ बहुत सारे सहायक राज करेंगे। वे सभी लोग जिन्हें स्वर्गारोहण के समय स्वर्गारोहित किया गया या पुनर्जीवित किया गया, वे उन लोगों में से हैं जो पूरी पृथ्वी पर शासन करेंगे। इस ग्रंथ में वे ही सिंहासन पर बैठे हैं। मैंने सिंहासन देखे और लोग उन पर बैठ गए और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न तो उस पशु की पूजा की, न उसकी मूरत की, और न अपने माथे और हाथों पर उसका चिन्ह लिया। वे मसीह के साथ 1000 वर्ष तक जीवित रहे और राज्य करते रहे। शेष मरे हुए 1000 वर्ष पूरे होने तक जीवित नहीं रहे। ये पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वो है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। इन पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, परंतु वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:4-6। हालांकि ऐसा नहीं है। यीशु ने पुराने नियम के सभी विश्वासियों और क्लेश के दौरान मरने वाले लोगों के शरीरों को भी पुनर्जीवित किया। उपरोक्त छंदों में यीशु के लिए जिनके सिर काटे गए थे, उनकी आत्माएं क्लेश संतों को संदर्भित करती हैं। उनको अब महिमा में शरीर भी मिलता है। नीचे दिया गया ये धर्मग्रंथ हमें बताता है कि माइकल, एक स्वर्गदूत, युद्ध के दौरान शैतान के खिलाफ लड़ रहा होगा। यीशु द्वारा अपने लोगों को बचाने के बाद बहुत से जो सो रहे हैं वे अनंत जीवन के लिए जाग उठेंगे। ये पुराने नियम के विश्वासी हैं जिन्हें अब नए शरीर भी मिलते हैं। भजन संहिता 50:1-6 भी देखें। उस समय मीकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करता है, उठेगा। और ऐसा संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। उस समय तेरे लोगों में से जितने लोग पुस्तक में लिखे हुए पाए जाएंगे, वे छुड़ाए जाएंगे। जो भूमि की मिट्टी में सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो अनंत जीवन के लिए और कितने नामधराई और सदा तक घिनौने ठहरने के लिए। परंतु है दानियल, तू उन बातों को बंद रख और पुस्तक पर मुहर करके अंत के समय तक के लिए रख। परंतु तू अंत तक चला जा, क्योंकि तू विश्राम करेगा और उन दिनों के अंत में अपने निज भाग में खड़ा होगा। दानियल 12:1-2-4-13। यदि आप पीछे रह गए हैं, आपने यीशु पर विश्वास किया है और आप यीशु के दूसरे आगमन पर जीवित हैं, तो वे लोग आपके साथ पृथ्वी पर यीशु के राज्य में रहेंगे। आप पृथ्वी पर यीशु के साथ और अमर लोगों के बीच रहेंगे। ये कितना अच्छा और अद्भुत है। अंततः यीशु पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेंगे और 1000 वर्षों तक शासन करेंगे। ये साम्राज्य सिर्फ विश्वासियों से शुरू होता है। याद रखें कि यीशु अकेले नहीं है जो अपने दूसरे आगमन पर वापस आए हैं। यीशु उन सभी को अपने साथ लाते हैं जो स्वर्ग में थे। ये पुराने नियम के विश्वासी और क्लेश संत हैं। वो उन लोगों को भी लाता है जिनका स्वर्गारोहण किया गया था और विश्वासियों को स्वर्गारोहण के समय पुनर्जीवित किया गया था।
वे अब अमर विश्वासी यीशु के साथ उसके सांसारिक राज्य में राज्य करेंगे। यीशु का आने वाला शासन आपके लिए आराम और शांति लाए। यदि आपने यीशु में अपना विश्वास रखा है तो आप अभी पृथ्वी पर जो अनुभव कर रहे हैं वो उतना ही बुरा है जितना जीवन आपके लिए कभी नहीं होगा। ये छंद हमें बताते हैं कि यीशु का शासनकाल पृथ्वी पर अद्वितीय शांति और समृद्धि का समय होगा। वो यीशु का संदर्भ है और वे सहस्राब्दी साम्राज्य में रहने वाले लोगों को संदर्भित करता है। मैं यरूशलेम के कारण आनंदित और अपनी प्रजा के कारण हर्षित होऊंगा, और उसमें रोने और चिल्लाने का शब्द फिर न सुनाई देगा। यशायाह 65:19। वो जातियों के बीच न्याय करेगा और बहुत से लोगों के विषय में निर्णय करेगा। वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी और न लोग फिर युद्ध की विद्या सीखेंगे। यशायाह 2:4। प्रेरित पौल हमें बताते हैं कि जब यीशु प्रकट होंगे तो भगवान उन लोगों के लिए आराम प्रदान करेंगे जो पीछे रह गए हैं, जिन्हें यीशु में उनके विश्वास के कारण सताया जा रहा है। आप उस दिन उसकी प्रशंसा करने वाले हैं। आप उसके लिए महिमा लाएंगे क्योंकि आपने विश्वास किया। और जब प्रभु यीशु स्वर्ग से प्रकट होगा तो परमेश्वर तुम्हें जो सताए जा रहे हैं और हमें भी विश्राम देगा। वो अपने शक्तिशाली स्वर्गदूतों के साथ धधकती हुई आग में आएगा और उन लोगों पर न्याय करेगा जो परमेश्वर को नहीं जानते और जो हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को मानने से इनकार करते हैं। उन्हें अनंत विनाश की सजा दी जाएगी। हमेशा के लिए प्रभु से और उसकी महिमा में शक्ति से अलग कर दिया जाएगा। जब वो उस दिन आएगा तो वो अपने पवित्र लोगों से महिमा प्राप्त करेगा, सभी विश्वासियों से प्रशंसा। और इसमें आप भी शामिल हैं क्योंकि आपने उन बातों पर विश्वास किया है जो हमने उसके बारे में आपको बताई थी। इसलिए हम आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं, अपने परमेश्वर से विनती करते हैं कि वो आपको उसकी बुलाहट के योग्य जीवन जीने में सक्षम बनाए। वो आपको उन सभी अच्छे कामों को पूरा करने की शक्ति दे जिन्हें करने के लिए आपका विश्वास आपको प्रेरित करता है। द्वितीय थिस्सलुनीकियों 1:7-11 नया जीवंत अनुवाद। 42.7 शैतान का आखिरी पड़ाव। शैतान को क्या हुआ? आखिरकार इस पूरे विद्रोह के पीछे वही था। जब यीशु वापस आए तो यीशु ने उन्हें 1000 वर्षों के लिए बांध दिया। फिर पृथ्वी पर यीशु के 1000 साल के शासन के अंत के करीब शैतान को रिहा कर दिया गया। ये पृथ्वी पर आखिरी बड़ी लड़ाई की तैयारी करता है। ये मानव जाति के लिए अंतिम परीक्षा है। सहस्राब्दी अवधि के अंत में जीवित लोग ये तय करेंगे कि वे वास्तव में किस पर विश्वास करते हैं और उन्होंने अपना विश्वास यीशु या शैतान में रखा है। इन छंदों में संत विश्वासी हैं, प्रिय शहर यरूशलेम है, शैतान शैतान है और मसीह विरोधी जानवर है। और 1000 वर्ष के बाद शैतान अपनी कैद से रिहा हो जाएगा और वो उन जातियों को जो पृथ्वी की चारों कोनों पर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर है, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने निकलेगा। और वे पृथ्वी की चौड़ाई पर चढ़ गए और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लिया, और आग स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से उतरी और उन्हें भस्म कर दिया, और उनको भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में डाल दिया गया, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी है। वे युगानुयुग दिन रात पीड़ा में तड़पते रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:7-10। ये सोचना वाकई दुखद है, लेकिन यीशु के सहस्राब्दी शासनकाल के अंत में जीवित असंख्य लोग शैतान से जुड़ना चुनेंगे। इसे समुद्र की रेत के समान संख्या के रूप में वर्णित किया गया है। ये समझना कठिन है कि जो व्यक्ति यीशु और सभी अमर विश्वासियों के साथ रहा है वह शैतान की ओर कैसे मुड़ जाएगा। शैतान को अपने अनुयायियों को इकट्ठा करने के लिए कुछ समय दिया जाता है और फिर वो यीशु के खिलाफ युद्ध छेड़ता है। हालांकि यह कोई बड़ा युद्ध नहीं है। आपने पढ़ा कि ईश्वर कोई भी लड़ाई शुरू होने से पहले ही स्वर्ग से आग बरसाकर उसे रोक देता है। तब परमेश्वर शैतान को नरक में फेंक देता है, जहां वो अनंत काल व्यतीत करेगा। 42.8 भगवान के महान श्वेत सिंहासन का न्याय। यीशु द्वारा शैतान को पराजित करने के बाद परमेश्वर का महान श्वेत सिंहासन न्याय शुरू होता है। आखिरी लड़ाई के बाद कुछ चीजें घटित होती हैं। हर कोई जो कभी जीवित रहा है और पुनर्जीवित नहीं हुआ है, इस समय पुनर्जीवित हो गया है। इसके बाद यीशु यह निर्धारित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का न्याय करते हैं कि वे अनंत काल कहाँ व्यतीत करेंगे, स्वर्ग या नरक। अब यह निर्णय केवल अविश्वासियों के लिए है, जिन लोगों ने कभी यीशु पर विश्वास नहीं किया। सभी अविश्वासी परमेश्वर के सामने उसके सफेद सिंहासन पर खड़े होंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा,
जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा और उन्होंने पुस्तकें खोलीं। फिर एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है। उन पुस्तकों में जो लिखा हुआ था उसके अनुसार उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में डाल दिया गया। ये दूसरी मृत्यु है, अर्थात आग की झील। यदि किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला तो वो आग की झील में डाल दिया गया। प्रकाशित वाक्य 20:11-15। उपरोक्त धर्मग्रंथ कहता है कि ईश्वर मृतकों का न्याय उनके कार्यों के अनुसार करता है। ये लोग आध्यात्मिक रूप से मर चुके हैं, उनका दोबारा कभी जन्म नहीं हुआ। उन्होंने मोक्ष के लिए स्वयं पर और अपने अच्छे कार्यों पर भरोसा किया। समस्या यह है कि उनके कार्य परिपूर्ण नहीं हैं, और यदि आपके पापों को क्षमा नहीं किया गया है तो स्वर्ग में रहने के लिए पूर्णता की आवश्यकता है। नीचे दिए गए इन धर्मग्रंथों से हम सीखते हैं कि ईश्वर सब कुछ जानता है। हर एक पाप जो तुमने उसके विरुद्ध किया है, आप जो कुछ भी सोचते हैं वो सब आपने गुप्त रूप से किया है, वह जानता है। सारी सृष्टि में कोई वस्तु परमेश्वर की दृष्टि से छिपी नहीं है, वरन जिसको हमें हिसाब देना है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। इब्रानियों 4:13 नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का न्याय करेगा, चाहे वे भली हों या बुरी। सभोपदेशक 12:14। याद रखें कि आपको ये तय करना है कि आप अनंत काल कहाँ बिताना चाहते हैं। ईश्वर किसी को भी अपने साथ रहने के लिए बाध्य नहीं करता जो नहीं रहना चाहता। परमेश्वर ने नर्क पतित दुष्ट स्वर्गदूतों के लिए बनाया, मानव जाति के लिए नहीं। उसने हमारे लिए सभी अद्भुत चीजें बनाई, स्वर्ग, पृथ्वी और उसमें मौजूद हर चीज। इस अंतिम निर्णय से आप केवल तभी बच सकते हैं जब यीशु आपका वकील हो। हे मेरे प्रिय बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, परंतु यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, जो हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। प्रथम यूहन्ना 2:1-2 नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। आप देखिए, हम सभी दोषी हैं, हम में से हर एक पापी है, और हम में से कोई भी हमेशा के लिए भगवान के साथ रहने के लायक नहीं है। लेकिन भगवान यीशु की मृत्यु को हमारे पापों के लिए भुगतान के रूप में मानते हैं। यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है और विश्वास किया है कि वो आपके पापों के लिए मर गया, तो आपको क्षमा कर दिया गया है। आप स्वतंत्र हैं और आप दोषी नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। प्रथम तीमुथियुस 2:5-6। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। यदि आप यह विश्वास नहीं करना चुनते हैं कि यीशु ने आपकी फिरौती का भुगतान किया है, तो आप एक सिद्ध और पवित्र ईश्वर के सामने पापी होने के दोषी होंगे। शैतान परमेश्वर के सामने दिन रात तुम पर दोष लगाता रहा है, और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, गिरा दिया गया। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, गिरा दिया गया। प्रकाशित वाक्य 12:9-10। पापी परमेश्वर के साथ अनंत काल तक नहीं रह सकते, इसलिए आपकी मंजिल नरक होगी। इस अध्याय का पहला वचन हमें बताता है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है, उसे शैतान के साथ आग की झील में डाल दिया जाता है। इसे दूसरी मृत्यु कहा जाता है। जहाँ तक विश्वासियों की बात है, उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, इसलिए उन्हें इस अंतिम फैसले के दौरान छूट मिल जाती है। जब परमेश्वर उन्हें देखता है तो वो यीशु को देखता है। वे योग्य गिने जाते हैं क्योंकि यीशु योग्य हैं। वे सभी विश्वासी जिन्होंने यीशु में अपना विश्वास रखा है, स्वर्ग में ईश्वर के साथ अनंत काल में प्रवेश करते हैं। विश्वासी प्रथम पुनरुत्थान में थे। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:6। आप अपना नाम यीशु की जीवन की पुस्तक में लिखवा सकते हैं। आप परमेश्वर के अंतिम महान श्वेत सिंहासन के फैसले से बच सकते हैं। आप स्वर्ग में परमेश्वर के साथ सदैव रह सकते हैं। बचाए जाने के लिए तुम्हें यही करना चाहिए।
यीशु पर विश्वास करो जिसे परमेश्वर ने भेजा है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसे उसने भेजा है। यूहन्ना 6:28-29। 42.9 एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी। ये दुनिया का असली अंत है। कई लोग इसे आर्मागेडन के युद्ध या शैतान के साथ आखिरी लड़ाई के साथ भ्रमित करते हैं। सच तो ये है कि दुनिया कभी खत्म नहीं होती बल्कि नई बन जाती है। ये श्लोक हमें बताता है कि ईश्वर एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी बनाता है। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। यशायाह 65:17। परमेश्वर को एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी बनानी है। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि को शाप के अधीन कर दिया। उन्हें नया बनाना ही वो तरीका है जिससे वो अभिशाप को दूर करता है। इस पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बताया कि जमीन शापित है। उसने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और उस वृक्ष का फल खाया है जिसके विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसको न खाना, इस कारण भूमि तेरे कारण शापित है। उत्पत्ति 3:17। इन छंदों में प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि परमेश्वर की सारी सृष्टि तब से कराह रही है और सड़ रही है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशाभरी दृष्टि से परमेश्वर की संतानों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। केवल यही नहीं, वरन हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। रोमियो 8:18-23। जैसे ईश्वर ने आपको पाप के श्राप से मुक्त किया वैसे ही ईश्वर अपनी शेष सृष्टि को भी श्राप से मुक्त करेगा। परमेश्वर विश्वासियों को एक नया शाश्वत शरीर देता है। परमेश्वर एक पूरी नई पृथ्वी और एक नया स्वर्ग बनाता है। ये पृथ्वी पर यीशु के 1000 साल के सहस्राब्दी शासन के बाद होता है। भगवान पुरानी पृथ्वी को जला देते हैं और एक नई पृथ्वी बनाते हैं जहां विश्वासियों को अनंत काल तक भगवान के साथ रहने का मौका मिलता है। कहानी का अंत शानदार है। सबसे पहले इन छंदों में हम देखते हैं कि ईश्वर एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी बनाता है। हम सीखते हैं कि मृत्यु अब नहीं रही, सब कुछ सदैव जीवित रहेगा। अब कोई दर्द या रोना भी नहीं होगा। मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। मैंने स्वर्ग में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। जो सिंहासन पर बैठा है उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। प्रकाशित वाक्य 21:1-3-5। तब परमेश्वर एक नया पवित्र शहर, नया यरूशलेम बनाता है। ये सबसे शानदार शहर है। इसमें सोने की सड़कें और मोतियों के द्वार हैं। मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, जो अपने पति के लिए सजी हुई दुल्हन के समान सजी हुई थी। नगर की दीवार की नींव हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सजी हुई थी। 12 द्वार 12 मोतियों से बने थे। प्रत्येक द्वार एक मोती से बना था। नगर की सड़क पारदर्शी कांच की तरह शुद्ध सोने की थी। प्रकाशित वाक्य 21:2-19-21। इसके बाद हम देखते हैं कि जीवन का वृक्ष पवित्र शहर से होकर गुजरता है। अभिशाप हटा लिया गया है। जानवर अब एक दूसरे को नहीं खाते। बच्चे वाइपर के साथ खेल सकते हैं। सारी पृथ्वी पर कोई भी चीज हानि या विनाश नहीं करेगी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था जो 12 प्रकार के फल देता था और हर महीने फल देता था। उस वृक्ष की पत्तियां राष्ट्रों के उपचार के लिए थीं। फिर कोई शाप नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य 22:2-3। भेड़िया भेड़ के बच्चे के साथ रहेगा और तेंदुआ बकरी के बच्चे, बछड़े, जवान शेर और पाले हुए बछड़े के साथ बैठेगा और एक छोटा बच्चा उनकी अगुवाई करेगा। गाय और भालू चरेंगे। उनके बच्चे एक साथ लेटेंगे।
शेर बैल की तरह भूसा खाएगा। दूध पीने वाला बच्चा कोबरा के बिल के पास खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ बच्चा सांप के बिल पर अपना हाथ रखेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर वे न तो दुख देंगे और न हानि करेंगे, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भर जाएगी। यशायाह 11:6-9। इस श्लोक में यीशु कहते हैं, अपने हृदय को व्याकुल मत होने दो, उसने संसार पर विजय प्राप्त कर ली है, वास्तव में उसके पास है, और अद्भुत चीजें उन लोगों का इंतजार कर रही हैं जिन्होंने उस पर अपना विश्वास रखा है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33।